दोस्तों, हाथी दुनिया के सबसे भारी भरकम जानवरों में से एक है। यह इतना भारी भरकम जानवर होता है कि इसका मुकाबला करना हर किसी के बस की बात नहीं है। दोस्तों, इसकी आवाज़ सुनकर ही आसपास के जानवर दूर भाग जाते हैं। इसे जंगल का सबसे पावरफुल जानवरों में से एक माना जाता है। जब कभी हाथी गुस्से में अपनी सींग पर आ जाता है तो जंगल में तबाही का आतंक मचा देता है। दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में हाथी को एलिफेंट कहते हैं। एलिफेंट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एल्फस से हुई है, जिसका अर्थ होता है गजदंत। हाथी जमीन पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनपायी जानवर हैं। हाथी अपने आप को शीशे में देखकर पहचान सकते हैं। हाथी बहुत ही बुद्धिमान जानवर है। यह देखकर और नकल करके बहुत सी चीजें आसानी से सीख जाते हैं। यह किसी की भी आवाज़ सुनकर उसकी नकल आसानी से कर सकते हैं और यह बड़ी आसानी के साथ ताला खोलने तक सीख जाते हैं और यह अपनी सूंड से पेंट भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, जब पुराने ज़माने में शादी विवाह होते थे तो हाथी अपनी सूंड से बारातियों के स्वागत के लिए गुलाब जल का छिड़काव किया करते थे। दुनिया में हाथी ही एक इकलौता ऐसा जानवर है जो इंसान की आवाज़ सुनकर बता सकता है कि वह पुरुष है या फिर महिला है। इतना ही नहीं, इसे सभी जातियों का अंतर भी मालूम होता है। जिस तरह इंसानों की आवाज़ अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही हर हाथी की आवाज़ भी अलग अलग होती है। इनका गरजना भी दूसरे हाथियों से बिल्कुल अलग होता है। हाथी की सूंघने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। यह लगभग 6 किलोमीटर से पानी की गंध को सूंघकर पानी का पता लगा लेता है। जानवरों में सबसे ज़्यादा एकता हाथियों में होती है। हाथी बहुत ही सामाजिक होते हैं। यह आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं और यदि इनके समूह में किसी हाथी की मौत हो जाती है तो यह सभी मिलकर उसका शोक भी मनाते हैं और जोर जोर से गरजते हैं और उसकी मौत पर वे अपना दुख गरज कर ही जाहिर करते हैं। दोस्तों, हाथी का रंग काला, मटमैला, धूसर और सफ़ेद होता है, लेकिन यह ज़्यादातर काले और धूसर रंग के ही पाए जाते हैं। हाथी दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों पर यह भिन्न भिन्न रूप, रंग व आकार में पाए जाते हैं और सफ़ेद हाथी केवल थाईलैंड में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा हाथी थाईलैंड देश में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है। हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है और हर साल 22 सितंबर को हाथी प्रशंसा दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में प्राप्त हुए अलग अलग जीवाश्मों से पता चला है कि आज से लगभग 5 करोड़ साल पहले हाथियों की पूरी दुनिया में लगभग 180 प्रजातियां विकसित थीं। वर्तमान में दोस्तों, हाथियों की केवल 2 ही प्रजातियां पाई जाती हैं, अफ्रीकन हाथी और एशियाई हाथी। दोस्तों, भारतीय हाथी एलिफास मैक्सिमस इंडिकस एशियाई हाथी की 4 उपजातियों में से एक है। यह ज़्यादातर मात्रा में भारत में मिलता है। यह उपप्रजाति बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, कंबोडिया, चीन, लाओस, मलेशिया, प्रायद्वीप, बर्मा, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड और वियतनाम में भी पाया जाता है। भारतीय हाथी झाड़ीदार जंगलों के पास रहते हैं। ये स्वभाव से खाना बदोश होते हैं और एक स्थान पर कुछ दिनों से ज़्यादा नहीं रहते हैं। ये जंगलों में रह सकते हैं पर खुले स्थान व घास वाली जगहों पर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर हाथी सहारा अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ही पाए जाते हैं। हाथी के शरीर की लंबाई 3 मीटर से लेकर 5.1 मीटर तक हो जाती है और हाथी की कुल ऊंचाई 2.3 मीटर से लेकर 4 मीटर तक हो जाती है। अफ्रीकी हाथी सभी भूमि जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। वयस्क नर अफ्रीकी हाथी का वजन 1700 किलोग्राम से लेकर 6800 किलोग्राम के बीच होता है, जबकि मादाएं छोटी होती हैं। इनका वजन 2600 किलोग्राम से लेकर 4000 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों, वयस्क नर एशियाई हाथी का वजन 1900 किलोग्राम से लेकर 5000 किलोग्राम के बीच होता है और मादाओं का वजन थोड़ा कम होता है। दोस्तों, हाथियों का वजन और आकार इनकी प्रजातियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है।
हाथी की सूंड ऊपरी होंठ और नाक का विस्तार होता है। सूंड की मदद से यह पकड़ने, सांस लेने, खाने, धुलने, सूंघने, पीने, उठाने, ध्वनि उत्पादन, संचार, रक्षा, सुरक्षा और संवेदन के इस्तेमाल के लिए करता है। इसमें अनुमानित 1 लाख मांसपेशियां और टेंडन होते हैं जो इसे अत्यधिक लचीलापन और ताकत देते हैं। हाथी की सूंड विभिन्न दिशाओं में विस्तार, संकोचन और आगे बढ़ने में भी सक्षम होती है। एशियाई हाथियों की सूंड की नोक पर एक उंगली जैसा प्रक्षेपण होता है और अफ्रीकी हाथियों में 2 होते हैं। इन उंगलियों की तरह के अनुमानों में कई संवेदनशील तंत्रिका अंत होते हैं और ठीक मोटर कौशल में सक्षम होते हैं, जैसे कि छोटी और नाजुक वस्तुओं को पकड़ना। एक वयस्क एशियाई हाथी अपनी सूंड में 9 लीटर तक पानी रख सकता है। पर्यावरण का सर्वेक्षण करने के लिए हाथियों की सूंड और सूंघने की गहरी समझ का उपयोग किया जाता है। सुगंधित कणों को इकट्ठा करने के लिए रंग को ऊपर उठाया जाता है और हवा में छोड़ दिया जाता है। सूंड के माध्यम से गंध के कणों को फिर एक विशेष ग्रंथि में ले जाया जाता है, जिसे जैकबसन का अंग कहा जाता है, जो मुंह की छत में स्थित होता है। हाथी अपने पिछले पैरों को ऊपर उठाकर और अपनी सूंड को फैलाकर लगभग 8 मीटर की ऊंचाई तक की वनस्पति को खा सकते हैं। छोटे संवेदी बाल हाथी की सूंड की लंबाई बढ़ाते हैं, इसकी संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। ये छोटे बाल प्रेमलाप के दौरान और युवा की देखभाल करते समय स्पर्शपूर्ण संचार की सुविधा प्रदान करते हैं। हाथी की सूंड बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। यह पूरे पेड़ के तने को उखाड़ने, भारी शाखाओं को फाड़ने और आत्मरक्षा में एक जोरदार प्रहार करने में भी बहुत सक्षम होती है। दोस्तों, हाथी के कान इसके पूरे शरीर के आकार का लगभग छठा हिस्सा होते हैं और मुख्य रूप से शीतलन तंत्र के रूप में काम करते हैं। इनके कानों में छोटे रक्त वाहिकाओं के व्यापक नेटवर्क भी होते हैं जो बाहरी हाशिए पर दिखाई देते हैं। जहां त्वचा केवल 1 से 2 मिलीमीटर मोटी होती है, त्वचा की पतली परत जो इसे बाहरी हवा से अलग करती है। इसी वजह से गर्म रक्त कान में वाहिकाओं के माध्यम से प्रसारित होने पर ठंडा हो जाता है। ठंडा रक्त फिर हाथी के शरीर के समग्र तापमान को कम करने में भी मदद करते हुए शरीर में वापस चला जाता है। हाथी के कानों का आकार इसके भौगोलिक वितरण के समानुपाती होता है। हाथी भूमध्य रेखा के जितना करीब होता है, उसके कान उतने ही बड़े होते हैं। अफ्रीकी हाथी भूमध्य रेखा के सबसे करीब रहते हैं और इनके कान सबसे बड़े होते हैं। इसके बाद एशियाई हाथी आते हैं। हाथी अपने कानों का उपयोग पर्यावरण से ध्वनि तरंगों में फनल करने के लिए भी करते हैं, जिससे कि इनकी सुनने की गहरी समझ में योगदान होता है। दोस्तों, अफ्रीकी और एशियाई दोनों प्रजातियों के हाथियों के कुल 26 दांत होते हैं। एशियाई हाथियों के पास अफ्रीकी हाथियों की तुलना में छोटे दांत होते हैं और मादाओं के भी नर की तुलना में छोटे दांत होते हैं। प्रत्येक वयस्क नर दांत का वजन लगभग 40 किलोग्राम से लेकर 82 किलोग्राम के बीच होता है और एक वयस्क मादा के दांत का वजन 15 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों, अब तक पूरी दुनिया में सबसे भारी हाथी दांत का वजन 110 किलोग्राम से ज्यादा था। अफ्रीकी हाथियों की दाढ़ों पर हीरे के आकार की लकीरें होती हैं, जबकि एशियाई हाथियों की लंबी बेलनाकार लकीरें होती हैं। लकीरें हाथियों को निश्चित रूप से वनस्पति पीसने में मदद करती हैं। ज्यादातर स्तनधारी गाल के दांतों को लंबवत तरीके से बदलते हैं और नया दांत विकसित होता है। हाथियों में गाल के दांतों को बदलना एक क्षैतिज प्रक्रिया है। नए दांत मुंह के पिछले हिस्से में विकसित होते हैं और आगे बढ़ते हैं जब तक कि सामने की तरफ के खराब नहीं हो जाते हैं। हाथियों की प्रत्येक दाढ़ का दांत एक ईंट के आकार का होता है और हाथी के दाढ़ के दांत इसके जीवन काल में 6 बार बदले जाते हैं। हाथी के दांत का ऊपरी 1/3 हिस्सा, जहां यह ऊपरी जबड़े की हड्डी में लगा होता है और ज्यादातर यह खोखला होता है और इसमें एक ही तंत्रिका होती है। यह इसे पेड़ों को उखाड़ने में मदद करती है।
और रक्षा में सहायता भी करती है। दोस्तों, हाथी के दांत का क्रॉस सेक्शन हीरे के आकार की धारियों को दिखाता है, जिसे इंजन टर्निंग कहा जाता है, और यह हाथियों के लिए अद्वितीय है। मनुष्यों के समान हाथी बाएं या दाएं हाथ हो सकते हैं। इसका मतलब है कि इनके एक दांत को दूसरे पर इस्तेमाल करने की प्राथमिकता है और एक दांत दूसरे की तुलना में ज्यादा पहना जा सकता है। दोस्तों, एशियाई और अफ्रीकी हाथियों के सिर के दोनों तरफ आंख और कान के बीच त्वचा की सतह के ठीक नीचे स्थित एक मस्त ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि यौन गतिविधि और संचार से जुड़ी हो सकती है। यह शारीरिक परिवर्तन नर हाथियों में देखे जाने वाले व्यवहार से जुड़ा है, जिसे मुस्त कहा जाता है। दोस्तों, हाथी के पैर का कंकाल एड़ी पर वसा और संयोजी ऊतक के एक बड़े पैड के साथ कोण पर होता है। हाथी अपने पैरों के पंजों पर चलते हैं और इनके शरीर का वजन एड़ी के वसायुक्त संयोजी ऊतक के समान रूप से वितरित होता है। हाथी की अनूठी पैर संरचना असमान इलाके और दलदली जमीन पर सुरक्षित आवाजाही को सक्षम बनाती है। दोस्तों, हाथी की त्वचा देखने में झुर्रीदार होती है। अफ्रीकी हाथियों में एशियाई हाथियों की तुलना में ज्यादा झुर्रियां होती हैं। झुर्रियां त्वचा के सतह क्षेत्र को बढ़ाकर शीतलन तंत्र के रूप में काम करती हैं। अतिरिक्त त्वचा और झुर्रियां नमी को फंसाती हैं, जिसे बाद में वाष्पित होने में ज्यादा समय लगता है। इसलिए झुर्रियां हाथियों को चिकनी त्वचा की तुलना में ज्यादा समय तक ठंडा रखती हैं। अफ्रीकी हाथियों की तुलना में एशियाई हाथी दिखने में कम झुर्रीदार होते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से वनों में निवास करते हैं। इनके वन क्षेत्रों में तापमान उतना गर्म नहीं होता है, जिससे जंगल में रहने वाले हाथियों को खुद को ठंडा करने की भी ज़रूरत कम होती है। कुछ जगहों पर हाथी की खाल 3.9 सेंटीमीटर तक मोटी हो सकती है। इनकी मोटी त्वचा और त्वचा के नीचे वसा की एक पतली परत का संयोजन हाथी को ठंडे तापमान को सहन करने में भी सक्षम बनाता है। हाथियों की पूरी त्वचा का रंग ज्यादातर ग्रे होता है। हालांकि एशियाई हाथियों में विशेष रूप से सूंड पर एप्चियन के अलग अलग पैच के कारण एक झाईदार उपस्थिति भी होती है। दोस्तों, हाथियों के शरीर पर विरल बाल असमान रूप से वितरित होते हैं। इनकी आंखों, कान के उद्घाटन, ठोड़ी और पूंछ के आसपास सबसे ज्यादा बाल होते हैं। युवा हाथी वयस्कों की तुलना में ज्यादा बालों वाले होते हैं और इनके बाल लाल भूरे रंग के होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये परिपक्व हो जाते हैं, इनके बालों की मात्रा भी कम हो जाती है और इनके बाल काले होते जाते हैं। दोस्तों, हाथियों का दिमाग सभी स्तनपायी जानवरों में सबसे बड़ा होता है। इनके दिमाग का वजन 4 किलोग्राम से लेकर 6 किलोग्राम के बीच होता है। दोस्तों, हाथियों में ज्यादातर विकसित सेरेबर्म और सेरिबेलम होते हैं। इनके मस्तिष्क के कुछ भाग जो गति और मांसपेशियों के समन्वय में शामिल भी होते हैं। हाथियों के मस्तिष्क के बड़े टेम्पोरल लोब होते हैं, जो इनकी स्मृति को सुगम भी बनाते हैं। इसी वजह से हाथियों में उत्कृष्ट दीर्घकालिक स्मृति होती है और ये लंबे समय तक अनुभवों को याद रखने में भी सक्षम होते हैं। दोस्तों, हाथी के दिल का औसत वजन लगभग 10 किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम के बीच होता है। हाथी का दिल 1 मिनट में लगभग 28 बार धड़कता है और हाथियों का दिल असामान्य आकार का भी होता है। मनुष्यों सहित ज्यादातर स्तनधारियों के आधार पर दिल के आकार का एक नुकीला शीर्ष होता है, जबकि हाथियों के आधार पर एक डबल नुकीला शीर्ष होता है, जो दिल के आकार की उपस्थिति को कम करता है और इसे ज्यादा गोलाकार आकार देता है। दोस्तों, हाथियों का पेट बेलनाकार आकार का होता है। इनका पेट मुख्य रूप से खाद्य भंडारण में काम करता है। इनका पाचन सीकुम बड़ी आंत से जुड़ी थैली में होता है। इनकी छोटी और बड़ी आंतों की संयुक्त लंबाई लगभग 40 मीटर होती है। दोस्तों, ज्यादातर स्तनधारी मांसपेशियों की क्रिया के माध्यम से अपनी छाती का विस्तार करके हवा में सांस लेते हैं और जब छाती का विस्तार किया जाता है तो फेफड़ों से जुड़ी एक झिल्ली मतलब आंत की फुसफुस का आवरण स्थिर रहती है, जबकि छाती की दीवार से जुड़ी एक अन्य झिल्ली मतलब आंत की फुसफुस का आवरण बाहर की ओर फैलता है। दोनों झिल्लियों के बीच द्रव में भारी जगह को फुसफुस गुहा कहा जाता है।
जो छाती के विस्तार के दौरान चौड़ी हो जाती है। चौड़ी फुफ्फुस गुहा एक वैक्यूम जैसा प्रभाव पैदा करने में मदद करती है, जिससे हवा फेफड़ों में खींची जा सकती है। जबकि दोस्तों हाथियों में यह प्रक्रिया भिन्न होती है, क्योंकि इनके पास फुफ्फुस गुहा ही नहीं होती है। इनके फेफड़े सीधे छाती की दीवार से जुड़े होते हैं और इसलिए फेफड़ों के विस्तार के लिए सीधे पेशीय क्रिया पर निर्भर होते हैं। यह प्रत्यक्ष पेशीय नियंत्रण स्कोनल के रूप में उपयोग किए जाने वाले ट्रंक के साथ पानी के भीतर सांस लेने में भी इन्हें सक्षम बनाता है। दोस्तों, हाथी को दुनिया का मनुष्यों के प्रति सबसे ज्यादा वफादार और बेहद करीबी जानवर माना जाता है। हाथी दिखने में जितने प्यारे दिखते हैं, शारीरिक क्षमता के मामले में भी ये कई जानवरों से कहीं ज्यादा आगे हैं। हाथियों की आंखों की रोशनी बहुत कम होती है। इससे भी ज्यादा दिलचस्प यह है कि हाथियों को तेज रोशनी में कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज्यादा। दोस्तों, हाथी की आंखों की पुतलियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं। पुतलियों को आसानी से हिलाने के लिए हाथी की आंखों में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आंखों से बाहर निकल आता है। हाथी की आंखों की रोशनी कमजोर होती है, इसी वजह से यह अपनी सूंड से जमीन पर हवा फेंकते रहते हैं और जब हवा जमीन से टकराकर वापस आती है तो इन्हें आगे के रास्ते का अंदाजा लग जाता है। दोस्तों, वैसे तो हाथी दुनिया में धरातल पर सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर है, लेकिन हाथी को चींटी, मच्छर और मक्खियों से बहुत ज्यादा डर लगता है। दोस्तों, यह सुनने में भले ही आपको अजीब लगे, लेकिन यह सच है। हाथी चींटी, मच्छर और मक्खियों से डरता है और इसी वजह से यह अपनी सूंड फूंक फूंक कर आगे कदम बढ़ाता है। चींटी हाथी की सूंड में घुस जाए तो यह मरने की कगार पर पहुंच जाता है, इसलिए हाथी फूंक फूंक कर कदम रखता है। हाथी की चमड़ी लगभग 1 इंच तक मोटी होती है, लेकिन इसकी त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। हाथियों की त्वचा कई जगह अखबार जितनी पतली होती है, जैसे कान के भीतर की त्वचा तो कई जगह लगभग 1 इंच तक मोटी होती है। जैसे पीठ की त्वचा मोटी होने के बावजूद हाथी की त्वचा बहुत संवेदनशील होती है। ये इस पर बैठने वाली मक्खी को भी महसूस कर सकते हैं और अगर हाथी को चींटी, मच्छर या मक्खी काट ले तो इससे इसकी त्वचा पर घाव हो जाते हैं। कई अफ्रीकी देशों में तो किसान हाथियों से अपने खेत की रक्षा के लिए खेत के किनारों पर मधुमक्खियां भी पालते हैं। हाथी अपने पैरों का उपयोग सूंघने के लिए भी करते हैं। जब हाथी चलते हैं तो जमीन में एक विशेष प्रकार का कंपन पैदा होता है। इस कंपन से हाथी दूसरे हाथियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हाथी लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। हाथी लेट कर नहीं बल्कि खड़े होकर ही सोते हैं। कैद में हाथी दिन में 3 से 8 घंटे सो सकते हैं और झपकी के बीच भोजन करते समय यह 1 से 5 घंटे तक लेटे रह सकते हैं। जंगली हाथी आमतौर पर रात में केवल 2 घंटे ही आराम करते हैं और शिकारियों से बचने के लिए 46 घंटे बिना सोए रहते हैं। ज्यादातर हाथी सोने या खड़े होने के लिए लेट जाते हैं और सहारे के लिए किसी पेड़ के खिलाफ झुक जाते हैं। दोस्तों, कीचड़ हाथियों के लिए सन स्क्रीन का काम करती है। कीचड़ इसकी त्वचा को सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, इसलिए हाथी कीचड़ में ज्यादा लेटना पसंद करते हैं। दोस्तों, हाथी एक इकलौता जानवर है जो कूद नहीं सकता है, लेकिन यह लंबे समय तक तैरने की क्षमता रखता है और इसके 4 घुटने होते हैं। दोस्तों, हाथी भी मनुष्यों की तरह राइट या लेफ्ट हैंडेड होते हैं और कई तरह की आवाज़ें भी निकालते हैं। इनकी सबसे अच्छी तरह से पहचानी जाने वाली आवाज़ चिंगाड़ है, जो ये उत्तेजना, संकट या आक्रामकता के समय निकालते हैं। दोस्तों, हाथी शाकाहारी जानवर हैं। यह अपने आहार में विभिन्न प्रकार के पौधे, केला, गन्ना, पेड़ों की टहनियाँ, साग सब्जी, फल, हरी घास, पत्ते आदि खाते हैं। हाथी खाने के शौकीन होते हैं। दोस्तों, हाथी ज़्यादातर गन्ना और केला खाना पसंद करता है और यह प्रतिदिन लगभग 16 घंटे भोजन करने में ही बिता देते हैं। इस दौरान यह लगभग 700 पाउंड तक भोजन खा लेते हैं और यह एक दिन में लगभग 75 गैलन पानी पी लेते हैं।
और जब यह भोजन पचाते हैं तो इस दौरान यह काफ़ी मात्रा में मीथेन गैस छोड़ते हैं। दोस्तों, हाथी सामाजिक और मिलनसार जानवर है। यह झुंड बनाकर समूह में ज्यादा रहना पसंद करते हैं और यह समूह के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में भी साथ देते हैं। यदि इनके समूह में किसी हाथी की मृत्यु हो जाती है तो यह उसका ससम्मान अंतिम संस्कार करते हैं और ये अपने मृत हाथी की हड्डियों को उसके मरने के स्थान पर दफन भी करते हैं। दोस्तों, हाथी शांत एवं गुस्सैल दोनों ही स्वभाव का जानवर है। नर हाथी अकेला रहना पसंद करता है जबकि मादा हाथी झुंड में रहना ज्यादा पसंद करती है। यह बहुत बड़े बड़े झुंडों में रहती है। इन झुंडों का नेतृत्व एक बूढ़ी मादा हथनी करती है। मादा हथनी बाकी जानवरों की तरह ही अपने बच्चों को जन्म देती है और उन्हें दूध भी पिलाती है। मादा हथनी का औसतन गर्भकाल लगभग 21 से 23 महीने का होता है और इसके गर्भ धारण का अंतराल 4 साल होता है। दोस्तों, मतलब यह है कि यह 4 साल में केवल एक ही बार गर्भ धारण करती है। लेकिन दोस्तों, मादा हथनी हर 4 साल में एक बार बच्चे को जन्म जरूर देती है और कभी कभार यह जुड़वा बच्चों को भी जन्म दे देती है। जन्म के समय हाथी के बच्चे की लंबाई लगभग 85 सेंटीमीटर और वजन लगभग 115 किलोग्राम होता है। नवजात बच्चे अपने भारी वजन के बावजूद भी जन्म के कुछ समय बाद ही खड़े हो जाते हैं। नवजात बच्चे पूरी तरह से अंधे पैदा होते हैं और जब यह खड़े होते हैं तो चलने फिरने के लिए ये अपनी माँ या समूह की अन्य मादाओं पर निर्भर होते हैं और यह अपनी सूंड से टटोलकर चलने फिरने में भी मदद लेते हैं और यह अपने खाने पीने की तलाश करना भी शुरू कर देते हैं और यह अपनी माँ का एक दिन में लगभग 12 लीटर दूध भी पी जाते हैं। दोस्तों, जब हाथी का बच्चा आराम करता है तो यह आराम के लिए अपनी सूंड चूसता है। मादा हाथी सामाजिक होती है और अपने संबंधियों के साथ समूह में रहती है। वहीं नर हाथी 12-13 साल का होने के बाद समूह को छोड़ देता है। नर हाथी सामान्यतः अकेले रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये भी नर हाथियों का एक छोटा समूह बना लेते हैं। वयस्क हाथी लगभग 12-13 साल की उम्र में संबंध बनाना भी शुरू कर देते हैं और अपना पालन पोषण भी स्वयं करने लगते हैं। दोस्तों, हाथी का धर्म और संस्कृति में भी एक अपना अलग ही स्थान है। दोस्तों, हाथी प्राचीन समय से ही धर्म और संस्कृति से करीब से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ इसे प्यार से गज या गिरहा भी कहा जाता है। पुराने जमाने में जब कभी युद्ध होता था तो हाथियों की संख्या के आधार पर ही सेनाओं में हार या जीत होती थी। प्राचीन काल से ही राजा लोग अपनी सेना में हाथियों को शामिल करते आए हैं। प्राचीन समय में राजाओं के पास हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाएं रहती थीं, जो शत्रु के दल में घुसकर आतंक मचा देती थीं। दोस्तों, हाथी को दुनिया के सभी धर्मों में पवित्र प्राणी माना गया है। इस पशु का संबंध विघ्नहर्ता गणपति जी से भी है। गणेश जी का मुख हाथी का होने के कारण उनके गजतुंड, गजानन आदि नाम हैं। भारत में ज्यादातर मंदिरों के बाहर हाथी की प्रतिमा लगाई जाती है। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भारतीय घरों में भी चांदी, पीतल और लकड़ी का हाथी रखने का प्रचलन है, क्योंकि हमारे समाज में हाथी को ऐश्वर्य एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भी अश्वत्थामा नामक हाथी का महत्वपूर्ण स्थान रखा गया था। इस प्रकार कहा जाए तो वास्तव में हाथी का हमारी भारतीय धार्मिक संस्कृति में काफी महत्व है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हाथियों का जन्म ऐरावत नाम के हाथी से माना जाता है। मतलब यह है कि जैसे मनुष्यों के पूर्वज बाबा आदम या स्वयं भू मनु हैं, उसी तरह हाथियों के पूर्वज ऐरावत हैं। ऐरावत की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और इसे इंद्र ने अपने पास रख लिया था। हिंदू धर्म में आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन गज पूजा विधि व्रत रखा जाता है। सुख समृद्धि की इच्छा से हाथी की पूजा करते हैं। हाथी को पूजना अर्थात गणेश जी को पूजने के बराबर माना जाता है। हाथी शुभ शकुन वाला और लक्ष्मी दाता माना गया है।
दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार हाथी द्वारा विष्णु स्तुति का वर्णन मिलता है। गजेंद्र मोक्ष कथा में इसका वर्णन मिलता है। गजेंद्र नामक हाथी को एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ ने उसका पैर अपने जबड़े में पकड़ लिया था, जो उसके जबड़े से छूटने के लिए विष्णु की स्तुति की। श्री हरि विष्णु ने गजेंद्र को मगरमच्छ के गिरह से छुड़ाया था। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मैं हाथियों में ऐरावत हूँ। दोस्तों, हाथियों से प्रेम करो, यह बहुत ही शुभ शकुन वाले जानवर हैं। प्राचीन काल से ही इंसान और हाथी का बहुत ही प्यारा रिश्ता रहा है। दोस्तों, पशु पक्षी बहुत ही भोले, निर्बल और असहाय होते हैं, इनका सहारा बनो। दोस्तों, हमेशा याद रखो, पशु पक्षियों से प्रेम करने वालों का ईश्वर हमेशा भला ही करता है। तो दोस्तों, यह थे हाथी के बारे में रोचक, मजेदार, महत्वपूर्ण तथ्य और पूरी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो उसका पता आपको आसानी से चल जाए। क्योंकि दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर पशु पक्षियों के बारे में मजेदार, रोचक तथ्य और नई नई जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।